हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का वीडियो अपनी कर्म भूमि किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ ना वो रोटी का पोहा बना रही हूँ काफ़ी दिन बाद। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आज कैप्चर करते हैं। तो जैसे बासी रोटी बच जाती है, कभी सुबह की रोटी रात को नहीं खाई जाती है, तो आप आराम से बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने वही किया है, रोटियों को ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। और जैसे हम नॉर्मली प्याज सब्ज़ी वाला जैसे बनाते हैं ना, मसाला प्याज और टमाटर का, सेम वैसे ही बनाना होता है। थोड़ा सा काला नमक डाल दो सही, और रोटियों को थोड़ा सा ना ऐसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लो, पानी मतलब निकल जाए उसका, तो थोड़ी सी वो सॉफ्ट हो जाती है। फिर उसके बाद सारा मसाला डाल करके और इस रोटी को मतलब मैंने देखिए इसमें नमक और मसाला डाल दिया है, और बस ऐसे कढ़ाई में पका लो धीमी आंच में, थोड़ा सा ऐसे फैले रहने दो कढ़ाई में। फिर बहुत ज़बरदस्त बनती है। हमने डिनर में बनाया था। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट डे। बस नहा धो करके आ गई हूँ। एक बात है, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो ना, तो आपके कितनी जल्दी काम फटाफट हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो बस वो भी मेरे साथ भी यही हो रहा है। नन्नू का स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो सुबह मुझे 6:30 बजे मैं उठ रही हूँ इस टाइम पे। तो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है ना पूरा दिन, बढ़िया सुबह से उठ के लग जाए जल्दी से काम में। तो मैंने ना नन्नू को स्कूल भेज दिया है। सीताराम 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 सीताराम। नहीं, देखो इधर। तो नन्नू के टिफ़िन वगैरह बनाने के बाद, उसको स्कूल भेजने के बाद मैं फटाफट चली गई थी नहाने के लिए, और झाड़ू वगैरह भी कर दी थी। वही पता था सुबह बहुत जल्दी काम हो जाते हैं। और सिद्धि भी अब थोड़ा बड़ी हो गई है, तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती जितना कि वो पहले करती थी। तो उसको हर चीज़ में उसको थोड़ा सा समझ में आता है। जैसे बोलो आ जाओ बैठ जाओ बाजू में, तो बैठ जाएगी वो। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझाओ तो समझ आता है। तो पूजा वूजा करके मैं फ़्री हो गई हूँ, और ये यहाँ पर बस अब ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो आज सबका खाने का मन था पनीर का पराठा। तो बस सबसे पहले मैंने चाय रखी है हम तीनों के लिए, मेरे लिए, सौरभ के लिए और शोध भैया के लिए, और आटा निकाल लिया है। तो पनीर के पराठों के लिए आटा गूँथेंगे, और ये पनीर आ गया है। तो बस जल्दी से पहले तो चाय पी लें, क्योंकि एनर्जी मिल जाए ना, चाय से पता नहीं पेट्रोल का काम करती है। एक बारी पी लो, फिर थोड़ा सा हाँ बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए एनर्जी आ गई है। तो आपने देखा 3 साइज़ के कप है। सबसे बड़ा वाला कप सौरभ का है, वो थोड़ा ज़्यादा पीते हैं, और बीच वाला कप शोभित भैया का, सबसे छोटा वाला कप मेरा। क्योंकि मैं खाली पेट चाय ज़्यादा नहीं पीती हूँ, 2-3 घुट की पीती हूँ। बस ये आटा गूँथ लिया था मैंने, और इसको रेस्ट होने के लिए रख देते हैं, और जल्दी से मसाला बना लेते हैं स्टफिंग पनीर वाला। तो सबसे पहले तो मैं ये डब्बा निकाल ले रही हूँ, जिसमें मैं धनिया पत्ती हरी मिर्च वगैरह रखते हैं हम लोग। तो मसाले में ना ज़्यादा सी धनिया पत्ती डाल लो और हरी मिर्च डालो, तो टेस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप कभी भी देखना, चटनी भी हम बनाते हैं ना, उसमें धनिया पत्ती और हरी मिर्च अगर कम है तो वो चटनी इतनी अच्छी नहीं लगेगी, भले आप कितने ही मसाले डाल लो। ऐसे स्टफिंग का भी होता है। तो मैंने धनिया पत्ती निकाल ली, और हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। प्याज को जल्दी से काट लेते हैं। प्याज थोड़ा कम डालूंगी, लाइक 1 प्याज ही डाल रही हूँ। थोड़ा पनीर वाला मसाला ज़्यादा बना रही हूँ मैं। और बस पनीर को ऐसे ग्रेट कर ले रही हूँ। बाकी है तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट पनीर के हाथों से मसल लो तो ही वो हो जाएगा, पर मैंने बोला चलो ग्रेट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कई बार का पनीर ना थोड़ा पानी पानी सा होता है ना, तो उसके अच्छे पराठे नहीं बनते हैं, गीला गीला सा होता है, तो उसको बेलो ना तो फट जाते हैं। आज का पनीर काफ़ी अच्छा है। तो बस बहुत अच्छे से मसाला वगैरह तैयार हो गया इसका स्टफिंग में। मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा जीरा डाला था, काला नमक, सफ़ेद नमक डाला था, और जो मम्मी ने घर का मसाला बनाया था वो थोड़ा सा गरम मसाला बस। और जो आटा जो आपको गूँथना होता है, थोड़ा सा गीला गूँथना होता है। कोई भी स्टफ पराठा बनाओ आप, लेकिन आटा अगर थोड़ा सा गीला है आपका, तो बहुत ही ईजिली फिर बन जाता है। हल्का सा बेलन से बेलो, और ऐसा भी नहीं होता कि बीच से वो खाली हो जाए, आजू बाजू मसाला चला जाए, या फिर वो फट जाए, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता बेलो, और फूलते भी हैं पराठे बहुत ज़बरदस्त। बस मैंने सबको दिया, इन लोगों दोनों जन को खाने के लिए। तो 2-2 पराठे खा के इतना ज़्यादा हैवी हो गया था ना, क्योंकि पनीर मैंने बताया ज़्यादा घुसा है आज के पराठों में, प्याज कम है बहुत। तो फिर उसके बाद लेकिन स्टफिंग तो बची हुई थी, तो फिर मैंने बाकी के पराठे भी सेक करके रख दिए थे। और ना नन्नू को मैंने आज रखा है गोभी के पराठे। अब ये आइडिया नहीं था कि पनीर का पराठा भी बनाना होगा, मैंने बल्कि गोभी का मसाला अच्छा हुआ कम बनाया था। वरना कई बार क्या करती हूँ, एक सा मसाला बना लेती हूँ, फिर नन्नू को रख देती हूँ, सबके ब्रेकफास्ट के लिए भी वो हो जाता है। तो खैर, और यहाँ पर सिद्धिदात्री अपनी चेयर पे बैठ के मैं उसको खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, बट अभी उसका खाने का मन नहीं है, क्योंकि उसने थोड़ा फ्रूट्स खा लिए थे। क्या हो गया? पापा चले गए? हाँ पापा चले गए। बोला पापा सो कम, पापा कम बोलो।
तो सिद्धि ना इस समय पापा को मम्मा बोल रही, इसलिए उसने चिल्लाया मम्मा करके। इन लोग भी चले गए अपने अपने काम पे, तो बिल्कुल फ्री हो गई हूँ मैं। अब इसके बाद मैं सिद्धि को नहलाया विलाया। ऐसे ही होता है यार, जब जैसा टाइम मिला फटाफट, मतलब ना दिमाग में एक के बाद एक बैक टू बैक मतलब काम लिखे रहते हैं। अब इसके बाद ये करना, अब इसके बाद ये करना है। और मैं सोच रही हूँ जल्दी से चलो यहाँ पर भी क्लीनिंग वगैरह कर दें। तो वैसे तो आपने देखा होगा मेरे बच्चों को मैं कभी भी टीवी या फिर मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं दिखाती हूँ। अगर कभी राइम्स वाइम्स चलाने टीवी में तो भी चला देती हूँ इतनी दूर बैठा करके मोबाइल की, क्योंकि आदत बहुत जल्दी लग जाती है। तो यहाँ पर ना मैंने राइम्स लगा दी, सिद्धि कितनी प्यारी लग रही, इसलिए मुझे इसका क्लोजअप लेने का मन कर गया था। तो राइम्स फिर मैंने बंद कर दिया था अपने रूम को, मतलब टीवी रूम को एक सा किया। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने बोला चलो दाल लगा देते हैं, दाल पक जाएगी फिर जल्दी से देख लेंगे सब्ज़ी में क्या बनाना है। तो फिर मैंने थोड़ा समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ। फिर हालांकि थोड़ा देर बाद रूपा दीदी ही आ गई थी, तो फिर मैं गोभी की सब्ज़ी फ्राई करने को हो रही थी, फिर रूपा दीदी ने ही बना दी थी। और हाँ, अभी मैं बाकी के बचे हुए जितने भी पराठे हैं वो बना करके किनारे रख दे रही हूँ, कि मुझे पता दोपहर में ये लोग आएंगे ना, फिर पनीर का पराठा पूछेंगे। और सिद्धि भी ना यहाँ पर सोने के लिए रो रही थी, फिर मैं सिद्धि को दूध बॉईल किया, फिर दाल तो पकी गई थी, फिर मैंने सिद्धि को सुलाया जा करके। हे एवरीवन, मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, बिल्कुल सिंपल तरीके से पराठे हो जाएंगे। बहुत दिन बाद बन गया जाता है। मैं आपसे आज कुछ ऐसे प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ अमेज़ॉन से जो मैंने मंगाए थे और जो कि यूज़लेस है, किसी काम के नहीं है। सोच के मंगाया बहुत अच्छे होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, बट बिल्कुल यूज़लेस हैं। वैसे मैंने और भी प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, कभी इनको भी यूज़ करके नहीं देखा है, बट एनीवे जितने देखे हैं तो अपना रिव्यू बताती हूँ। पहला तो मैंने ये सिलिकॉन ब्रश मंगाया था, ये सोच करके कि मेरी जो मिल्टन की बॉटल है प्लस जो बच्चों की मतलब सिद्धि की जो बॉटल है उसको मैं वॉश कर पाऊंगी सिपर वगैरह। लेकिन ना जब आप उसको यूज करते हो ना, इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती है। जो मेरी मिल्टन की बॉटल है उसमें तो ज्यादा ही नहीं है, उसका नेक छोटा है, बिल्कुल काम का ही नहीं है। और प्लास्टिक की बॉटल, फीडिंग बॉटल जो होती है, इनफेक्ट क्या प्लास्टिक क्या स्टील की बॉटल भी सही से क्लीन नहीं होती है। ये वाला जो एरिया है ये उसका बॉटल का नेक वगैरह क्लीन करने के लिए दिखाया गया था, तो वही नहीं अच्छा। और ये उल्टा ये ऐसे रोटेट होता है, जब आप उसको वॉश करो ना तो ये रोटेट हो जाता है, ये ऊपर का ये हेड, तो वो अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती है। तो ये एक प्रोडक्ट है जो कि आपको मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट है ये डब्बा, ये तो किसी काम का नहीं है। एयर टाइट तो है ही नहीं, साइड से यहाँ पर पूरा खुला हुआ है। इनफेक्ट आप कुछ रख भी दोगे तो ये यहाँ से भी सब कुछ हवा हो जाएगी, तो आप जैसे खुला आइटम दालें वगैरह तो इसमें रख ही नहीं सकते हो। मतलब इसका प्लास्टिक की क्वालिटी बिल्कुल थर्ड क्लास है। तो इसको हमने फिलहाल ऐसे पाउचेस रख रखे हैं, जैसे कि जिसमें हवा नहीं जाए। जैसे कि कॉफ़ी के रख लिए हैं तो कम से कम उसमें हवा लगने का डर नहीं है, ख़राब नहीं होगा। तो इसको ये कोई फ्री में भी देना तो मत ही लेना ना। थर्ड थिंग, मैंने ये ब्रश मंगाया था जो स्लाइडर विंडो है, स्लाइडर वाली विंडोज है उसको क्लीन करने के लिए। तो है तो अच्छा, इन जो हमारी विंडो है उसकी विड्थ कम है और इसकी ज़्यादा है, तो वो इस तरीके से यूजलेस ही है। इसको हम एलमीरा के लिए फिर भी यूज़ कर सकते हैं, विंडो के लिए नहीं है। तो अगर आपको लेना हो तो प्लीज़ आप इसका थोड़ा सा डायमेंशन चेक कर लें इसको परचेज करने के पहले। देखिए इतना बड़ा, थोड़ा सा आपको रफली आइडिया के लिए पता चल जाएगा। ओके, थर्ड प्रोडक्ट जो कि मैंने बहुत ही उम्मीद के साथ मंगाया था वो है ये सिलिकॉन स्पैचुलास। मैंने 3 का सेट मंगाया था। क्वालिटी सुपर्ब है, बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे क्या होता है, हम सब्जी वगैरह कुक करते हैं ना, तो ऑयल में जैसे हम इसको डालते हैं तो पता नहीं ऑयल में अजीब से बुलबुले से छूटते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है, जैसे हम स्टील के स्पैचुलास यूज करते हैं, जब हम सब्जी को उससे फ्राई करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, बट जब हम इससे फ्राई करते हैं तो वो ऑयल मतलब बुलबुले से निकलते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो मैं इसको भी यूज़ करना बंद कर दिया है। जैसे कि आप कुछ वैसे जहाँ गरम ऑयल वगैरह या नहीं, जैसे ठंडा बेकिंग वगैरह के लिए आप केक का जो बैटर है या इडली का बैटर है उसको तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं इसको आपको ऑयल या गरम चीज़ें यूज़ करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी। ओके, तो ये 4 प्रोडक्ट्स मेरी तरफ से बिल्कुल आपको नहीं लेना चाहिए, नो है। और भी मैं यूज़ करूँगी ऐसे प्रोडक्ट्स, और अगर मुझे लगता है तो आपको डेफिनेटली बताऊँगी मैं इस वीडियो में। चलिए आज के इस ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सिद्धि मेरी पहुँच गई है वॉश एरिया में और उसकी नौटंकी चालू हो गई, मैं आपको दिखा। सिद्धि क्या कर रहा है बाबू? बेटी बेटी क्या कर रही है?
चलिए इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।